फोटो खिंचवा रहे हो। इतना जितने भी पूंजीपति, कांग्रेस भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है खुलेआम। हमारी पुलिस ने नाम निकाल दिया मोनू मानेसर का। अरे आतंकवादी को बचा रहे हो, याद रखना कब तक बचाओगे। आखिरकार ये लोग नशेड़ी की तरह, जब इनको नशा नहीं मिलेगा तो फिर आप पे भी हमला करेंगे एक दिन, याद रखना। जाबिर साहब, अब तक क्या पुलिस से आपसे संपर्क की है, क्या क्या आपको बताई है, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या जिस तरीके से अभी जो 9 आदमियों की लिस्ट जारी करी है कि एक को गिरफ्तार कर रखा, 8 अन्य है, तो क्या इसके बारे में आपको बताया? क्या आप लोगों ने पूछा पुलिस से कि भाई जो मुख्य आरोपी है ना लोकेश सिंगला है ना क्या मोनू मानेसर है, इनके नाम क्यों नहीं है? तो क्या बातचीत हुई है, क्या पुलिस से आप लोग को बताया? सर जी, पुलिस ने जो बताया है ये बताया है कि जो धरने पे बैठे हैं सारे विदेशी आदमी, ये सारे बाहर के हैं, इराक, ईरान, अफगानिस्तान के हैं, भाटमिका के लोग नहीं। ये पुलिस ने जो बताया है। और ये बताया कि किसी के ऊपर 420 का मामला लग जाएगा। 420 का तो विधायक के ऊपर मामला लगना चाहिए, क्योंकि 420 जिस चीज को कहते हैं, 420 420 को कहते हैं। 420 क्योंकि हिंदी में 420 है, क्योंकि हम कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी को नहीं समझते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल जो होता है ना, विधायक के मुंह से पहली बार सुना था मैंने, जिंदगी में किसी नेता के मुंह से नहीं सुना कि कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल जो नौकरी है इसका नाम पहली बार सुना। यह भी कह सकती थी कि तुम्हें ठेके पे छोड़ा जाएगा, फिलहाल कहाँ है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लॉलीपॉप देने में लगी हो। लॉलीपॉप देना बंद कर दो, क्योंकि आपके वजह से ये पुलिस प्रशासन है, ये सारा का सारा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरी कमेटी को चाहे सीए साहब हो या मोहम्मद जाबिर हो या अताउल्ला जी हो या वसीम खान इंजीनियर हो या चांद भाई हो, रईस मांदोर हो, याद रखना झूठे इल्जाम में फंसाओगे तो तुम अपने लिए खुद गड्ढा खोद लोगे, क्योंकि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और हमें लगता है इसी तरीके से लॉलीपॉप देकर आज नमा रोज है, 15 तारीख को घटना हुई, 23 तारीख है, कितना होता है? अरे 3 और 5 8 होता है कि नहीं? नमा रोज है आज। कन्हैया के हत्यारों को तुरंत पकड़ लिया गया और आज नमा रोज है। इसलिए मोनू मानेसर को जो शक में रखा गया है, रात से हमारे आंदोलन की वजह से हमारे जो शक में रखा गया है इन लोगों को कि ये लोग शांत पड़ जाएंगे और फिर बात ढीली पड़ जाएगी, मोनू मानेसर को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मोनू मानेसर की जगह मोनू भिवानी को दे रखा है। तो ये सरकार जो भेदभाव कर रही है इसको बंद करे, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है। मैं फिर एक बार तमाम मेवात के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं और उनसे भी कहना चाहता हूं जो सरकार के हिस्सा बने हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के गुलाम हो या भाजपा के गुलाम, सबसे कहना चाहता हूं गुलामी छोड़ दो। गुलामी कभी इंसान को हक नहीं बोलने देती। अक्सर जो लोग आईटी सेल के वो बने हुए हैं 1500 2000 रुपए में, अरे इससे अच्छा तो ये है मूली बेच लो रोड पे, 15000 रुपए कमा लोगे आईटी सेल के चमचो। याद रखना, तुम चमचागिरी करोगे ना, इंशाल्लाह अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। कितने भी हो 1500 2000 रुपए में पोस्ट डालने वाले के वो विदेशी आदमी है, विदेशी नहीं है, तमाम घाटमिका के हैं, तमाम हमारे भाई हैं, पूरा परिवार मेरे साथ में है, क्योंकि नाइंसाफी होगी तो आवाज उठेगी इंशाल्लाह। अब की बार ये गलत आदमी से उलझ चुके हैं, अब की बार इनकी आंख में आंख डाल के बात करने वाला मिल गया है इनको, इसीलिए इनके पेट के अंदर चूहे दौड़ने लग गए हैं, इनके पेट के अंदर दर्द मारना शुरू हो गया है, क्योंकि अब साहब हमें हिसाब देना पड़ेगा। याद रखना मेवात के लोगों, नेताओं से नहीं डरना है, चाहे कोई भी हो, नेताओं से नहीं डरना है। तब तक इनसे डरोगे गुलामी में मर जाओगे, क्योंकि इस तरीके से अंग्रेजों ने सत्ता पर हुकूमत नहीं किया, किसी को बेटे को यहाँ प्रधान बना दिया, बेटी को वहां प्रधान बना देगा। आप कल इमरान प्रतापगढ़ी आए, आप कह रहे हैं धरने पे नहीं आए, कहाँ आए थे, क्या आश्वासन दिया, क्या उससे संतुष्ट हैं आप, किस तरह की बात की है? इमरान प्रतापगढ़ी ने जो आश्वासन दिया था, ये दिया था कि जी मैं जो मुआवजा है उसको बढ़वाऊंगा। अरे भाड़ में जाए मुआवजा, हमें जरूरत नहीं है मुआवजे की, हमें तो आतंकवादी अरेस्ट चाहिए, उस आतंकी को फांसी दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चला के, भाड़ में जाए। हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुसलमान है, हर मुसलमान 1 रुपए डालता है तो 30 करोड़ रुपए की मदद होगी, क्योंकि ये कौम बुज़दिल नहीं है, ये कौम अंग्रेजों को भगाने वाली है। तो क्या पैसा कम है हमारे पास में? अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्योंकि जिससे अल्लाह राजी हो गया उसके पास सब कुछ आ गया। जो मंत्री जायजा की बात आई थी, नौकरी की बात की थी, पैसे की बात थी, क्या उसके बाद जो विवाद कैसे बढ़ा है? सर विवाद इसलिए बढ़ा है कि जो मंत्री जी के पति जी थे ना, उन्होंने पंचायत के अंदर कहा था 11 आदमियों की एक टीम चुन ली गई, जिसमें परिवार का एक भी सदस्य नहीं था, खास भाई किसी के नहीं थे उसमें।
अगर नजदीक था तो मैं था सबसे ज्यादा। जुनैद का मैं खास मौसी का बेटा हूं और नासिर का मैं चाचे का लड़का हूं, क्योंकि दोनों भाइयों में कोई बोलने वाली स्थिति नहीं रखता है। अगर वो बोलने के लायक ही नहीं बेचारे, इतने कम में नौकरी का आश्वासन दिया था। विधायक के पति जी ने कहा था कि जी सरकारी नौकरी दी जाएगी 4th क्लास की। तमाम गांव, तमाम पंचायत, पूरी मेवात ने सुना था। लेकिन उसके बाद में 15 लाख का ऐलान कर दिया जाता है चिरंजीवी योजना का। चिरंजीवी का नाम नहीं बताया गया, ये कहा गया कि सरकार 15 लाख देगी, जब तक एक दिन पहले ही गहलोत कहते हैं कि अपने ट्वीट करके 20-20 लाख दूंगा। यहां 5 लाख रुपए किसके लिए मार रहे हो? क्या इसमें भी धंधा बना लिया है? इसमें भी फंडिंग चल रही है क्या? 5 लाख रुपए इसमें भी टैक्स ले रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूं, 5 लाख का इसमें भी टैक्स हो रहा है। गहलोत ऐलान करें ट्वीट करके 20-20 लाख दूंगा, और यहां ऐलान हो रहा है 15 लाख सरकार देगी और 5 लाख मैं दूंगी अपनी तरफ से। और उगालाओ 5 लाख करेसलों से या कहीं भी दूसरे एरिया से। नांगल के लोगों का फोन आया, आप लोगों ने क्या फंड मचा रखा है, हमसे पैसा उगाया जा रहा है। मैंने कहा भाई श्रीमान जी हमें फोन ना करें, जिसको पैसा दिया उससे बात करें आप। उसके बाद में कह रही हैं कि जी जो मैंने वादा किया था ना पैसों का, वो वादा चिरंजीवी योजना का किया था। अरे विधायक जी आप मर जाओ, अपने पति को मार दो, फांसी पर लटका दो, बेटे को मार दो, बेटी को मार दो, चारों माँ बेटे मर जाओ, 15 चौका 60 लाख रुपए मिल जाएगा चारों का आधार कार्ड से चिरंजीवी योजना में है। हाँ, और फिर तुम्हारे बेटे की जो पत्नी है वो निकाल लेगी सबका पैसा, क्योंकि तुम्हारी बात तो वही मालिक होगी ना। तो मैं कहना चाहता हूं, आपका क्या एहसान है 15 लाखों में है? क्या आप लोगों ने एहसान कर दिया? बेहतर बात यह है कि आप लोग उस वक्त चिरंजीवी योजना का नाम ले लिया, ये कहा कि सरकार पैसा दे रही है, और फिर आप लोगों ने 5 लाख अपनी तरफ से दे दिया। हराम में दे दिया क्या? आप लोगों के पास जितनी भी जायदाद है उसका हिसाब भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने आपको चुन के भेजा है। वो पैसा हमारा है, वो पैसा विकास का है, और हमारे भाईचारे के लिए जो आप लोगों ने हमने विश्वास देकर आपको बिठाया है। आप भेदभाव कर रहे हो, उस पैसे को हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्या वो 15-20 लाख की जो बात है उनमें पैसा भी आया कि आश्वासन ही है? देखो जी, जो 5-5 लाख रुपए थे ना, जिनका लोगों को फोन आया कि हाफिज साहब आपने क्या आफत रोक दी, 5-5 लाख रुपए 50-50 हजार हमसे मांगे जा रहे हैं। मैंने कहा जी हमें मत कहें, तो वो 10 लाख रुपए तो वो देकर गई हैं। लेकिन एक बात ध्यान करने की है जी, जब मैंने ऑब्जेक्शन किया कि जी लाशों को न दफनाया जाए, तो विधायक महोदय के पति कहते हैं बैठ जाइए, बकवास बंद